बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिस और दीज़ को हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर हम दिस की बात करें तो ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि वाहद चीज़ हो, यानी अगर हमारे पास कोई चीज़ करीब ही मौजूद हो और सिर्फ़ एक चीज़ मौजूद हो तो हम उसके लिए उसको अंग्रेज़ी में बताने के लिए दिस इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसकी मैं मिसाल अगर दूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि ये एक कुर्सी है, ये एक मेज़ है, ये एक पेंसिल है, ये एक कलम है, ये एक कैमरा है, ठीक है, ये एक किताब है। तो आप इस तरह के बहुत सारे फ़िक्रात जो हैं वो ख़ुद से सोच सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे फ़िक्रात आ रहे होंगे। तो कुछ जो हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे राइट भी किए हैं। मज़ीद आपने ये करना है कि नोटबुक लेके अभी आपने ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको भी नोट करना है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा ख़ुद से भी आपने कोशिश करनी है कि 5 से 10 जो फ़िक्रे हैं वो ख़ुद से बनाने हैं, उर्दू में भी लिखने हैं और उनको फिर अंग्रेज़ी में भी राइट करना है आप लोगों ने। तो दिस की अगर हम बात करें तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि करीब की वाहद चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसालें मैंने आपको पहले बता दी, एक मिसाल और आपको बता देता हूं कि ये एक किताब है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें दीज की तो दीज जो है ये दिस का प्लूरल है। प्लूरल कहते हैं बेटे ज़्यादा को, जमा को। एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, उसको हम जमा कहते हैं। तो इसी तरह करीब की एक चीज़ के लिए हमने दिस इस्तेमाल किया था और अगर करीब ज़्यादा चीज़ें हों, करीब की एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उस वक्त हम दीज इस्तेमाल करते हैं। करीब की जमा चीज़ों के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल इसकी ये है कि जैसे मैंने बात की कि ये एक कुर्सी है तो हम जमा के लिए कहेंगे ये कुर्सियाँ हैं, ये पेंसिलें हैं, ये किताबें हैं, ठीक है, ये तालिबे इल्म हैं, ये बस्ते हैं, ये पंखे हैं। इस तरह के बहुत सारे फ़िक्रात हम बना सकते हैं। ये सादा सादा से फ़िक्रे होते हैं और इनको अंग्रेज़ी में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने फ़िक्रे को गौर से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ फ़िक्रात लिखे हुए हैं। पहला फ़िक्रा ये है कि ये एक कुर्सी है। तो इसमें बहुत आसानी के लिए आप ये करें कि हर एक लफ्ज़ की पहले अंग्रेज़ी बना लें। ये की अंग्रेज़ी होती है दिस, एक की होती है ए, कुर्सी की होती है चेयर, है की होती है इज, ठीक है। और इन सभी को फिर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे हम दिस इज आ चेयर, ठीक है जी। तो ऐसे ये एक फिक्रा हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा फिक्रा देखें, इसी को अगर हमने जमा में लिखना है, यानी ऐसा हो कि ये कुर्सियां हैं तो दिस को हम तब्दील कर देंगे दीज में, ठीक है जी। अभी हम यहां लिख देते हैं दीज और इज की जगह पे फिर हम इस्तेमाल करेंगे आर, क्योंकि इज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए आर इस्तेमाल करेंगे। दीज आर, चेयर की प्लूरल लिखेंगे यहां पे चेयर्स, ऐसे, ठीक है। दोबारा एक दफा देख लें, ये एक कुर्सी है, इसकी अंग्रेजी होगी दिस इज आ चेयर। ये कुर्सियां हैं, जे की अंग्रेजी होगी अब दीज, क्योंकि हैं आ गया। हैं जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां क्योंकि ज्यादा हैं तो जमा है तो चेयर्स आ जाएगा। दीज आर चेयर्स, हैं को आर में ट्रांसलेट करेंगे, कुर्सियां जो है चेयर्स होगा, ये जो है इसको दीज में ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह इसके बाद वाला जो फिक्रा है जो कि दिस वाला फिक्रा है, ये पेंसिल है। सबसे पहला काम आपने ये करना है फिक्रात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए कि गौर से आपने उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है। जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। दिस को ये को ट्रांसलेट करेंगे दिस में। पेंसिल की अंग्रेजी पेंसिल होती है, कलम लिख सकते हैं उर्दू में, पेन भी कह सकते हैं उसको, है इज। तो अब अंग्रेजी लिखते हैं इसकी दिस इज पेंसिल। दिस इज आ पेंसिल भी कह सकते हैं, दिस इज पेंसिल भी कह सकते हैं हम इसको,
तो यहां लिखेंगे दिस इज पेंसिल, तो ये इसकी अंग्रेजी हो गई। इसी तरह जो दूसरा इसका फिक्रा है जिसमें हमने दीज को इस्तेमाल करना है, उसमें ये देखिए ये पेंसिलें हैं। अब पेंसिलें क्योंकि ज्यादा हैं और ये करीब हैं, ये आ रहा है हैं, तो पेंसिलों को हम लिखेंगे पेंसिल्स। ये की अंग्रेजी करेंगे दीज, हैं की अंग्रेजी करेंगे आर, तो ये आ रहेगा हमारे पास दीज आर पेंसिल्स। ठीक है जी। इसी तरह इसके बाद वाला फिक्रा उसकी बात करते हैं, वो है हमारे पास ये किताब है। ये की अंग्रेजी होगी दिस, किताब की इंग्लिश होगी बुक, और है की इज, तो ये होगा हमारे पास फिक्रा दिस इज बुक। ठीक है जी, दिस इज बुक। और इसी तरह दूसरा फिक्रा जो है इसकी बात करें, ये किताबें हैं, क्योंकि ये नज़दीक है और किताबें प्लूरल है, ज़्यादा है, जमा है, हैं भी हमें बताता है कि ये ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये कि अंग्रेजी हम करेंगे दीज में, किताबें बुक्स होगा, हैं को आर में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये आ रहेगा दीज आर बुक्स। इसके बाद वाला फिक्रा है ये कुर्सी है। अब देखें, अब फिक्रे को गौर से अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कुर्सी है, एक कुर्सी की बात हो रही है, और ये का मतलब कि ये करीब है, तो दिस इस्तेमाल होगा इस फिक्रे में। ये की अंग्रेजी दिस में करेंगे, कुर्सी की अंग्रेजी चेयर करेंगे, है की अंग्रेजी करेंगे हम इज में, तो ये आ जाएगा दिस इज चेयर। इसके बाद दूसरा फिक्रा देखें, ये कुर्सियां हैं। इसका मतलब यह है कि फिक्रे से हमें समझ आ रही है कि ये ज्यादा चीजों की बात हो रही है, ज्यादा कुर्सियों की बात हो रही है, और क्योंकि ये आ गया है इसका मतलब करीब है, करीब और ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये की अंग्रेजी करेंगे दीज में, कुर्सियों को लिखेंगे चेयर्स, और हैं की अंग्रेजी करेंगे आर में, तो लिखेंगे यहां पे दीज आर चेयर्स। इसके बाद जो आखिरी फिक्रा है आज की इस मश्क का, वो है ये मेज है। ये मेज है क्योंकि एक चीज की बात हो रही है और वो करीब है, तो ये की अंग्रेजी करेंगे दिस में, मेज की अंग्रेजी होती है टेबल, है की अंग्रेजी होती है इज, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज टेबल। ये फिक्रा हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तरह जो आखिरी फिक्रा है उसको हम क्या लिखेंगे, ये मेज हैं। अब देखें, देखने में तो उर्दू में मेज को जमा को भी मेज ही लिखते हैं, मेजें नहीं लिखा हमने, और इसी तरह हैं जो हमें बता रहा है हैं कि भाई ये ज्यादा मेज की बात हो रही है, ये मेज हैं, तो ये की अंग्रेजी अब हम दिस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे दीज, यहां रहेगा दीज आर टेबल्स। तो इस तरीके से ये कुछ फिक्रात मैंने आप लोगों को लिख के बताए कि हम कैसे उर्दू से इनको अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मजीद जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रे बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये सादा फ़िक्रे हैं, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। आप हर एक लफ्ज़ की अंग्रेज़ी करके उसको एक तरतीब से लिखने से हमारे पास वो फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। मजीद अगर किसी भी कन्फ्यूजन मुझे यकीन है कि ये बातें आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होंगी। ये बहुत आसान फिक्रात हैं, ये आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो की कितनी समझ आई, क्या क्या चीज़ें आप समझ रहे हैं कि मज़ीद आप लोगों को जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ आने में मदद दे सकती हैं। वीडियो के बारे में
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो बेहतर से बेहतर बन सके। अगली वीडियो में हम दिस और दीज के जो मनफी फिकरात होंगे और सवालिया फिकरात होंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनकी मश्क करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।